अरे बच्चों, डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपना छठा अध्याय कर रहे हैं 7वीं क्लास का गणित प्रकाश हिंदी मीडियम। उसमें पेज नंबर 131 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल 131 पेज नंबर एंड का चला हुआ है। ऊपर का पहले की 2 वीडियोस में मैं बना चुके, आप देख सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं, जाल या ग्रिड में छोटे वर्ग। एक 3x3 ग्रिड में 9 छोटे वर्ग होते हैं जो एक विषम संख्या है। यानी ये देखो, एक हम बनाते हैं 3x3 का ग्रिड, ये होता है हमारा। इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 3x4 का ग्रिड ये इन्होंने दे रखा है, 12 है। तो ये एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है। तो 3 गुना 4 की समानता सम है। इसमें क्या हम निकाल पा रहे हैं कि अगर 2 विषम संख्याएं गुना होती हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है। यानी एक विषम संख्या को हम विषम संख्या से गुना करें तो हमेशा विषम संख्या मिलेगी। यानी ऑड को ऑड से गुना करेंगे, ऑड मिलेगा। और एक अगर हम विषम संख्या को अगर हम सम संख्या से गुना करते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है। यानी एक ऑड और एक इवन को गुना करेंगे तो हमें इवन मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2 हमने विषम संख्या गुना की, हमें क्या मिला, विषम संख्या मिली। ऑड 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 बन गया। अगर एक विषम संख्या को हमने सम संख्या से गुना करी तो हमें सम संख्या मिली। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। किसी एक ग्रिड की विमाएं विस्तार दी होने पर क्या आप गुणनफल का परिकलन किए बिना छोटे वर्गों की समानता बता सकते हैं। ये हमने बता दिया है कि वो डिपेंड करेगा कि आगे आप किससे गुना कर रहे हो। ठीक है, चलो अगला जाते हैं। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन ग्रिड में छोटे वर्गों की संख्या की समानता ज्ञात कीजिए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे विषम है, ये भी विषम है। जैसे जो है ये विषम है, ये विषम से गुना हुआ है, तो हमारा जो आएगा उत्तर वो विषम आएगा। ठीक है, ऑड आएगा, ऑड को ऑड से गुणन किया। अब यहाँ पे देखोगे 42 जो ये सम संख्या है ना। और जो 78 है ये भी सम संख्या है। अगर हम सम से सम गुना करते हैं, जैसे 2 गुना 2, 4 गुना 2, 4 गुना 4, सब की सब समानता सम संख्या आएगी, तो ये हो जाएगी हमारी सम संख्या। यहाँ पे देखोगे एक विषम है और एक सम संख्या है, तो हमारी क्या बन जाएगी, ये सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये हमें याद रखनी चीज़ें और ये याद भी रखना। अब आ गया व्यंजकों की समानता। बीजगणितीय व्यंजक 3n/4 पर विचार कीजिए। n के विभिन्न मानों के लिए इस व्यंजक की भिन्न भिन्न समानता आती है कि भाई ऑड है कि इवन है, विषम है की संख्या। अगर हमने n की जगह 3 रखा तो 3n/4 है। यहाँ पे n कितना रख दिया हमने, 3 रख के देखा क्या बनेगा, 3 गुना 3 जमा 4, 3 तिया 9 जमा 4 कितना 9 जमा 4 कितना हो गया, 13 हो गया। हमारी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई। अगर हम 3n/4 में n 8 रखें तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 8 जमा 4 कितना हो गया, 8 तिया 24 जमा 4 कितना हो गया, 28 हो गया। यानी हमारी विषम संख्या हो गई। और इसके बाद हमने 10 रख के देखा। मान लो 3n/4 में n हमने 10 रखा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 जमा 4 कितना हो गया, 30 जमा 4 34 हो गया, है ना। तो ये भी सम आ गया। तो इससे हमें ये पता चला, अगर n को ये देखो ये विषम रखा तो ये भी विषम आ गया। अगर ये हमने सम रख दिया तो ये भी सम आ गया। ये सम रखा तो उत्तर में हमें सम मिल गया। तो हमने क्या पा रहे हैं, आगे अगर ये संख्या हमारी वो है विषम है, वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर n विषम से गुना कर रहे हैं तो हमें विषम संख्या मिल रही है। जमा 4 हमें तो पता ही है कि अगर विषम जमा सम करे 4 हमारा सम संख्या तो विषम मिल जाता है। यही है ना, विषम और सम को गुना कर जोड़ते हैं, ये मैंने ऊपर सिखाया था शायद। हाँ, सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। इवन सम और विषम को हम घटाएंगे, सम में से विषम या विषम में से सम घटाएंगे तो भी हमें विषम मिलेगा। ठीक है, या हम विषम में से सम घटाते हैं तो भी हमें विषम मिलेगा। एक सम और विषम जब भी जमा या घटा कुछ भी होता है तो हमें विषम संख्या मिलती है। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो यहीं पर ही है, आप इसको देखो, बड़े ध्यान से देखो। 3n/4 है। अगर आप इसको n को विषम रख रहे हो, 3 से गुना हो रहा है, यानी विषम गुना विषम, यहाँ पे विषम आ जाएगा। और उसमें आप 4 सम जोड़ोगे तो उत्तर आपका विषम हो जाएगा, जो यहाँ पर हुआ है। अगर आप n रख रहे हो सम,
अगर आप n सम रख रहे हो तो ये 3 हमारा विषम है, इसको सम के साथ आप गुना कर रहे हो और सम ही जोड़ रहे हो। अभी हमने सीखा विषम और सम को गुना करें तो हमें क्या मिलता है, सम मिलता है। और सम में आप सम संख्या जोड़ दोगे तो उत्तर सम आ जाएगा। वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। चीज़ इतनी क्लियर होगी, आपको धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाएगा। ये आज वाला जो हमारा लेसन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा 3n/4 में क्या हो रहा है। ये आगे हम धीरे धीरे से आगे पहुँचेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम आगे करते हैं। क्या ऐसा व्यंजक लिखिए जिसकी समानता सदैव सम हो। यहाँ पर जो इस वाले इक्वेशन में क्या हो रहा है कि कभी तो वो सम आ रहा है, कभी सम आ रहा है, कभी विषम आ रहा है। कहते कोई ऐसी संख्या लिख सकते हो, ऐसा व्यंजक जो हमेशा सम उत्तर दे। सम कब मिलता है हमें, या अगर ये सम कब मिलेगा हमें, या तो सम गुना सम ले लें हम तो हमें सम संख्या मिल जाएगी, ऐसा ही है। या हम विषम गुना सम कर लें तो भी हमें सम संख्या मिलती है। या सम के अंदर हम सम संख्या जोड़ दें तो भी हमें सम संख्या मिलती है। और सम संख्या में से अगर हम सम संख्या घटाएंगे तो भी हमें सम संख्या मिलेगी। 4 कंडीशन है। ठीक है, तो कह रहे कि जैसे कोई और ऐसी व्यंजक जिसका जो उत्तर आए हमेशा सम आए, से सम और विषम की तरह अलग अलग ना आए। अब इन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे 100 पी है, जो ये 100 पी है, 100 पी है, इसके अंदर ये सम है। सम के साथ पी में चाहे आप सम रख दो चाहे विषम रख दो, उत्तर हमेशा सम ही आएगा। पी में सम या विषम के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सम रखो विषम रखो, आप किसी के साथ गुना कर लो, आपका अगर एक सम आ गया है तो उत्तर हमेशा सम आएगा। तो इसलिए इसका उत्तर हमेशा सम आएगा। आप पी की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो। दूसरा देखो, इन्होंने जो दूसरा उदाहरण दिया है, दूसरा हमारा उदाहरण है, ये है 48 W घटा 2। 48 हमारा सम हो गया है ना। इस सम के साथ अब W कुछ भी कीमत रख लो, इस पूरा गुना हो के आप कुछ भी रख दो, आपका उत्तर सम आएगा। और 2 क्या है, ये भी सम संख्या है। सम में से आप सम घटा रहे हो, उत्तर आपका सम संख्या ही आएगा। हमने यहाँ ये वाला भी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार के और अधिक व्यंजक ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। हमें और भी बनाने हैं, बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम क्या कर सकते हैं, 42, इन्होंने 48 लिए, 42 पी जमा 4 कर सकते हैं। ये भी हमारा हमेशा सम आएगा। सम क्यों आएगा, क्योंकि हम 42 के साथ हम पी को गुना करेंगे, ये हमारा सम हो जाएगा। और हम सम जोड़ तो उत्तर हमारा सम ही आएगा। ठीक है, या सिर्फ हम गुना कर दें। और क्या कर सकते हैं, जैसे हम मान लो हम गुना ले लेते 11n। आप n कुछ नहीं, 11 नहीं लेंगे, इसमें मेरा ऑड या इवन हो जाएगा। हम ले सकते हैं, जैसे हमने ले दिया 4n। आप n को कितनी ही कुछ भी नंबर लिख दीजिए, क्योंकि 4 हमारा सम है तो ये नीचे वाली संख्या को हमेशा सम बना देगा। ठीक है, ये समझ गए। ऐसे व्यंजक लिखिए जिनकी समानता सदैव विषम हो। विषम संख्या हमें कब मिलती है, जब हमारी संख्याएं हमारी कुछ हम विषम संख्या को जोड़ दें उसके अंदर। विषम संख्या कब मिलेगी, अब हम जब सम या विषम आपस में जुड़ते हों। ठीक है, तो हम गारंटी ले कि पहले वाली संख्या हमारी सम बन जाए। जैसे इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं हम, 4n, ये तो हमारी सम संख्या बन गई। इसके अंदर अगर हम 3 जोड़ दें, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सम। ठीक है, ये बनेगा विषम, और विषम में से विषम जब जुड़ेगा तो उत्तर हमारा हमेशा विषम होगा। ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम मान लो 2p घटा वो लिख दिया, घटा 5 लिख दिया, जो भी संख्या आएगी वो हमेशा विषम होगी। ये हो गया। तीसरा क्या है, 3n/4 जैसे कुछ अन्य व्यंजक लिखिए जिनकी समानता या तो विषम हो सकती है या फिर सम हो सकती है। कोई आप ऐसा उदाहरण ले लो, यहाँ पे 3n/4 की है तो 3n घटा 4 कर लेते हैं,
कि यहाँ पे n के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑड आए इवन आए, तो उसके ऊपर हमारी जमा या घटा हो सकती है। यहाँ तक समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, व्यंजक 6 के जमा 2, यहाँ पे जो हमारी हमेशा जो संख्या आएगी सम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सम के साथ कोई भी संख्या बदले तो ये जो उत्तर आएगा ये हमेशा सम होगा। इसके अंदर 2 में सम जुड़ेगा तो उत्तर हमेशा सम आ रहा है हमारा। लेकिन दिक्कत क्या कह रहा है कि जब हम इसमें रखते हैं k की वैल्यू 1 रखी तो कितना हो गया, 6 कम 6, 6 के जमा 2 है। जब हमने k 1 रखा तो क्या आएगा, 6 गुना 1 जमा 2, कितना बना, 6 कम 6 जमा 2 8 आ गया। जब हमने k 2 रखा तो क्या बना, 6 गुना 2 जमा 2, 6 दूनी 12 जमा 2 14 हो गया। कहते हैं कि और भी तो हमारे पास सम संख्याएँ है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, लेकिन इसमें से कुछ ही उत्तर में कुछ ही सम संख्याएँ प्राप्त हो रही है, हमें सभी की सभी सम संख्याएँ प्राप्त नहीं हो रही। इसमें अनेक सम संख्याएँ छूट गई है। ये बात आपको इसमें इस वाले में समझ आ गया। अब अगला कहता है, क्या ऐसी व्यंजक है जिसके उपयोग से हम सभी सम संख्याओं की सूची बना सकते हैं। सभी सम संख्याओं का गुणनखंड 2 है। यानी जैसे क्या है कि आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे आप 4n लिखते हो, यानी 4 का पहाड़ा लिखते हो, तो क्या हो रहा है, जब आप n 1 रखते हो तो 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, कि जब आप 4 की वैल्यू यहाँ रखते जाते हो तो आपका एक छोड़ के एक 4 का गुणनखंड बनता जाता है, 4 चौक 16। ठीक है, तो जो हमारी सम संख्या होती है वो क्या होती है, 2 4 6 8 10 12 14। आप ये देख सकते हो क्या है, ये हमारा 2 का पहाड़ा है। जैसे 4 का पहाड़ा हमने ऐसे लिखा है, 2 का पहाड़ा हम कैसे लिखेंगे, 2 गुना n, ये तो लिखेंगे ना, 2n लिखेंगे कि 2 एक, जब हमने 2 की कीमत, जब हमने n 1 रखा तो 2 एकम 2 हो गया। जब हमने 2 गुना 2 लिखा तो 2 दूनी 4 हो गया। जब हमने 2 3 लिखा 2 तियाँ 6 हो गया। तो 2n हमारा ऐसा व्यंजक है जिसमें हम सभी सम संख्याएं लिख सकते हैं, यानी 2n हमारा 2 का पहाड़ा है। समझ गए यहाँ तक? चलो यहाँ पे लिख दो, एस क्या ऐसे व्यंजक है, बिल्कुल है। कौन सा व्यंजक है हमारा, ये व्यंजक है 2n। चलो ये हो गया बिल्कुल। अब हम आगे समझते हैं, क्या ऐसा व्यंजक है जिसके उपयोग से हम सभी विषम संख्याओं की सूची बना सकते हैं। विषम संख्या हमारी क्या है, 1 3 5 7 9 11 है ना। हम देख रहे हैं ये हमें कैसे मिला, इसको थोड़ा मैं इधर लिखती हूँ फिर आपको बात समझ में आएगी। ये विषम संख्या हमारी कौन सी हैं, 1 3 5 7 9 11। हम क्या पा रहे हैं इसके अंदर, अगर हम सम संख्याओं में से एक घटा दें, यानी पहली सम संख्या 2 होती है, एक घटा दिया हमें पहला विषम मिल गया। दूसरी विषम संख्या 4 होती है, एक घटा दिया दूसरी मिल गई। अगला 6 में से एक घटाया 5 मिल गया। हमने 8 में से एक घटाया 7 मिल गया। 9 में से एक घटाया 10 में से एक घटाया 9 मिल गया। तो ये वाली जो संख्या ये हमारी विषम संख्याएं है ना। इसमें से अगर हम एक संख्या घटा दें तो हमें विषम संख्या मिल जाती है। सम संख्या हमारा 2 का पहाड़ा है जो हमें लिखना आता है 2n। अगर हम उसमें से एक घटा दें तो हमें सभी विषम संख्याएं मिलेंगी। अगर आप n 1 रखते हो तो 2 एकम 2 घटाए 1 मिल गया। n को जब आप 2 रखते हो तो 2 गुना 2 घटाए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 जमा 1 बराबर 3 मिल गया। तो हमारे पास विषम संख्या का भी व्यंजक मिल गया। ये क्या व्यंजक है, 2n। अच्छा इधर है, ला फिर इसको मिटाई दिए। समझ आ गया ना कैसे हमने विषम संख्या का व्यंजक निकाला। ये सारा ही दोबारा लिख देती हूँ। सभी सम संख्या ये हमारा था, ब्लू पेन ले लेते हैं, 2n। और विषम संख्याओं का हमारा है 2n घटा 1, कि जो हमारी सम संख्या उसमें से एक घटाते रहेंगे हमें विषम संख्या मिल जाएगी। हम पहले ही देख चुके हैं
कि 4 के गुणजों का 9वें पद, ये हमने देखा है, n का एक अक्षर संख्या है और ये इसी अनुक्रम में एक स्थान को व्यक्त करता है। आगे जो चीज़ मैंने निकाली ये इसी का ही समझा रखा है। 2 के गुणजों का 9वां पद क्या होगा, अर्थात nवीं सम संख्या क्या होगी, 2n होगी। आइए इस प्रकार के उत्तर विषम संख्याओं पर विचार करें। पहले 100वीं विषम संख्या क्या है हमारी, तो पहले क्या करेंगे, हम 100वीं सम संख्या निकाल लेंगे। वो कह रहे हैं 100वीं विषम संख्या निकालने के लिए उत्तर निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। 100वीं सम संख्या हमारी क्या है, 2 गुना 100 200 है। इसमें से क्या ये 100वीं विषम संख्या ज्ञात करने में हमारी सहायता बिल्कुल कर सकता है। आइए सम विषम संख्याओं वाले अनुक्रमों को पदानुसार तुलना करें। ये हमारी सम संख्या विषम संख्या है, यानी देखो एक एक घटती जा रही है। जब हमारी 100वीं विषम संख्या 200 बनेगी सम संख्या, इससे एक कम 199 हमारी 100वीं संख्या बन जाएगी। सम ये वाली होगी, विषम ये वाली होगी। हम देखते हैं किसी भी संख्या स्थान पर विषम अनुक्रम की संख्या का मान सम संख्या अनुक्रम के संख्या के मान से एक कम है। इस प्रकार 100वीं विषम संख्या 200 गुना 1/199 है। ये देखो 100 में से सम में से एक घटा रखा है। 9वीं विषम संख्या ज्ञात करने के लिए एक मूल सूत्र लिखे जो हम अभी ऊपर लिखा है। या आइए सर्वप्रथम उस विधि का वर्णन करें जो हमने दिए हुए स्थान पर विषम ज्ञात करने के लिए सीखी थी। उस स्थान पर सम संख्या प्राप्त कीजिए, उस स्थान का 2 गुना होगी, ये हमारी सम संख्या 2n जो घटा था। इस सम में से एक घटा, ये विषम संख्या पता मिल जाएगा। इस प्रक्रिया को व्यंजक रूप में लिखने पर पर्याप्त होता है। ये होती है हमारी सम के लिए और ये होती है हमारी विषम संख्या के लिए। इस प्रकार 2n वह सूत्र है जो nवीं सम संख्या प्रदान करता है और 2n घटा एक वह सूत्र है जो 9वीं विषम संख्या प्राप्त करता है। जाल या ग्रिड की कुछ खोज। ये हम अगले उसमें करेंगे, इसमें कुछ जादुई ग्रिड बनेंगे, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी यही टॉपिक है कि अगर हम विषम को विषम से गुना करेंगे तो विषम मिलेगा, विषम को सम से करेंगे सम मिलेगा। ये और हमारी सम संख्या ज्ञात करने का फार्मूला 2 है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और विषम संख्या ज्ञात करने का तरीका 2n घटा 1 है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऊपर की क्लासों में होगा। ये आपको याद रखना है। चलो, वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर बच्चों।